हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 26। चैप्टर नंबर 26 जो है सोशोलॉजी का है, जिसमें हम आज भारतीय समाज, आदिवासी, ग्रामीण और नगरीय समाज के विषय में विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे। ये चैप्टर कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हो, इवन कि सीबीएसई वाले बच्चे जो एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हैं और उन्होंने सोशोलॉजी लिया है तो ये चैप्टर उनके लिए अमृत तुल्य है। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं सदैव कहता हूँ, जो आपको समझना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। हमारा जो अगला टॉपिक है वह है नगरीय समाज। नगरीय समाज कई मानने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि हम आज भी नगर में निवास कर रहे हैं और कई व्यक्ति जो है नगर में रहते हैं, तो नगर की विशेषता जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी रहेगा। कहते हैं नगरीय समाज में कस्बे, शहर और महानगर आते हैं और इनकी विशेष जीवन पद्धति होती है, और नगरीय समाज में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। अधिकतर लोग ऐसे धंधे में लगे होते हैं जो कृषि एवं पशुपालन को नहीं होता है, यानी वो पशुपालन और कृषि नहीं करते हैं। ग्रामीण समाज में ये सारे चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन नगरीय समाज में ये सब चीज़ों को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है बड़े बड़े उद्योग लगाए गए हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री बनाए गए हैं, बड़े बड़े ऑफिस है, बैंक है, तो इसलिए शहर जो है इन चीज़ों के लिए जाना जाता है। लेकिन कृषि पद्धति जो है यहाँ पर ना के समान है और पशुपालन भी ना ही के समान ही है। इन क्षेत्रों में निश्चित परिस्थितियां और विभिन्न संस्कृति की विशाल संस्कृति बनती है और पाई जाती है। आप देख सकते हो कि ग्रामीण समाज में कोई अगर एक बिल्डिंग है तो उसमें हर तरह के जो है सामाजिक को मान्यता रखने वाले व्यक्ति आपको मिल जाएंगे, यानी हर तरह के जाति जो है आपको मिल जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात आती है। देखा जाए तो नगरीय समाज की अब क्या विशेषता है, और नगरीय समाज की जो है कुछ विशेषता है जिसके विषय में हम यहाँ पर अब चर्चा करेंगे। नगरीय समाज की विशेषता क्या है, देखिए। इसके अंतर्गत आता है शहर व कस्बे में ग्रामीण समाज की अपेक्षा अधिक जनसंख्या घनत्व होती है। तो ये तो आपको भी पता है कि लोगों को जहाँ सुविधा मिलती है लोग वहाँ रहना अत्यधिक पसंद करते हैं। कहते हैं जहाँ पर गांव में सुविधाओं की कमी है, समस्याएं हैं, वहीं जो है शहरों में इन समस्याओं को दूर किया है। कहते हैं आपको जो है स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, खान पीन के मार्केट, ये सारे चीज़ें आपको जो है कुछ कदमों की दूरी पे मिल जाता है। तो देखा जाए तो शहर व कस्बे में ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा अधिक जनसंख्या घनत्व इसी कारण बन गया है, यानी जनसंख्या घनत्व होने के कारण सबसे बड़ा है कि यहाँ पर सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। शहरी क्षेत्र में संस्कृति विविधता और अधिक होती है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो शहरी क्षेत्र में जो है संस्कृति का विविधता काफ़ी देखने को मिल सकता है। इसका कारण यही है कि विभिन्न संस्कृतियों के लोग शहर और कस्बों में रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ पर हर तरह की संस्कृति आपको देखने को मिल सकता है। और ये लोग जो है कई मानने में यहाँ पर आके बस भी जाते हैं, चाहे वो रोजगार के तरफ से आए हों या शिक्षा के लिए आए हों या चिकित्सा के लिए आए हों, जहाँ पर जिनका कंडीशन मिलता है वो वहीं पर बस जाना ही पसंद करते हैं। शहरों का पर्यावरण प्राकृतिक नहीं होता, यानी यहाँ देखा जाए तो प्राकृतिक जो होती है बिल्कुल ही दूषित होती है। ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो वहाँ प्राकृतिक जो है आज भी शुद्ध है, लेकिन शहरी क्षेत्र में जो है प्राकृतिक बिल्कुल ही तहस नहस हो गया है। ये पर्यावरण मनुष्य द्वारा बनाया गया विशेष पर्यावरण होता है। नगरीय क्षेत्र में व्यवसाय मुख्य रूप से गैर कृषि धंधे जैसे व्यापार, वाणिज्य, प्रशासन आदि पर निर्भर होता है। यानी कहते हैं अगर शहरों में देखा जाए तो यहाँ कृषि के धंधा नहीं होता है, और यहाँ पर होता है तो व्यापार होता है, वजनी होता है, प्रशासन आदि चीज़ें चलाई जाती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है।
कहते हैं अगर शहरी क्षेत्र में अधिक सामाजिक गतिशीलता होती है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो इस क्षेत्रों में अधिक सामाजिक गतिशीलता आपको देखने को मिल जाता है। अर्थात यहाँ लोग विभिन्न वर्गों में पाए जाते हैं और उनका जो है आधार आर्थिक ही होता है। यानी यहाँ पर जो है अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और उनका जो है मुख्य आधार कृषि को न होके आर्थिक ही होती है। कहते हैं शहरी क्षेत्र में जो है सामाजिक नियंत्रण अदालत, पुलिस व अन्य जो है प्रशासनिक संस्थाएं द्वारा होती है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सामाजिक सारे नियंत्रण जो होती है, चाहे वो अदालत हो, पुलिस हो, चाहे अन्य प्रशासनिक संस्थाएं हो, इसके द्वारा जो है यहाँ पर सामाजिक नियंत्रण होता है। कहते हैं शहरी क्षेत्र में लोगों के बीच में अंत क्रियाएँ द्वितीयक संपर्क द्वारा होता है। यानी यहाँ पर प्राथमिक संपर्क द्वारा नहीं होता है, द्वितीयक संपर्क द्वारा जो होता है लोगों का आपस में अंत क्रियाएँ होती है। कहते हैं प्राथमिक संपर्क दो, ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्राथमिक संपर्क जो है इनमें कहीं पाई नहीं जाती है, यानी इनमें द्वितीय संपर्क द्वारा ही होता है, ना कि प्राथमिक संपर्क द्वारा। यानी प्राथमिक संपर्क इनमें होती ही नहीं है। इसका अर्थ यही है कि लोग जो है पारंपरिक संबंध नहीं रख सकते हैं। तो पारंपरिक संबंध जो होती है गाँव में ही आपको देखने को मिल सकता है। शहर में लोग शहरी जिंदगी बिताते हैं, अर्थात लोगों में औपचारिक अंतक्रियाएँ, अवैश्विकता व्यवहार और गैर नातेदारी संबंध, संस्कृति दिखावा होता है। यानी यहाँ पर सिर्फ वो दिखावा करते हैं, एक्चुअली में उनका वास्तविक उनसे कोई संबंध नहीं होता। जैसे गांव में आपके रिश्तेदार होते हैं, आपके मित्रजन होते हैं जो आपके ही रिलेटेड होते हैं, लेकिन शहर में ऐसा कोई नहीं होता। यहाँ पर गैर नातेदारी संबंध होते हैं, यानी जिसको हम सिर्फ भाव और प्रेम से ही जानते हैं, उस प्रकार की नातेदारी देखने को आपको मिलेगा। उनके अवकाश का समय क्लब, बाग बगीचा, जो है उपहार गृह, सिनेमा, होटल आदि हो सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आता है। कहते हैं शहरी आर्थिक संगठन बाजार और मौद्रिक अर्थव्यवस्था पर काफ़ी निर्भर रहता है। यानी शहरी आर्थिक संगठन बाजार और मौद्रिक अर्थव्यवस्था पर काफ़ी निर्भर रहता है। कहते हैं नगरीय सुविधाएं जैसे कि सड़क, बिजली, पानी, संचार, बाग, होटल, सिनेमा आदि शहरी क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। यानी देखा जाए तो जो है नगरीय क्षेत्र में सभी चीज़ों की सुविधाएं जो है सुचारू रूप से उपलब्ध होता है। यहाँ पर देखोगे तो सड़क जो होगा कहते हैं बहुत ही अच्छा रूप रंग का होगा, बिजली की भी व्यवस्था अच्छी खासी होगी और पानी की व्यवस्था भी अच्छी खासी होगी। इवन कि संचार का माध्यम, बाग, होटल, सिनेमा आदि जो है एक ही शहर में कई जगह मिल सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं होने के कारण जो है नगरीय समाज काफ़ी विस्तृत है और लोगों के लिए पसंदीदा काफ़ी होती, तभी तो यहाँ पर जनसंख्या जो होती है इसकी घनत्व अधिक होती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। शहरी समाजों की विशेषता जो है गुमनामी है। यानी यहाँ गुमनामी लोग जीवन व्यतीत करते हैं, जिसके बारे में कोई किसी को कुछ भी पता नहीं होता है। जैसे गांव में लोग सबको जानते हैं, वैसे ही शहर में नहीं। यानी गांव में आप हर एक व्यक्ति के बारे में जो है पूरी डिटेल रखते हो, लेकिन शहरों में यहाँ पर दूसरे के लिए जो है इन्फॉर्मेशन रखना संभव ही नहीं है। इवन कि अगर आप कहीं शहर में रहते हो तो आपके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति का नाम तक भी आपको जो है पता नहीं होगा। तो गांव में इन सब बातों के लिए बहुत ही अलग स्थान होता है। गांव में हर व्यक्ति एक दूसरे को जानता है, इसलिए इसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और शहर में कहते हैं एक दूसरे को कोई नहीं जानता, इसलिए इसको द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है नगरीय सामाजिक समस्याएं। देखिए नगर की अपनी एक समस्याएं होती है जिसको जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं शहरी सामाजिक कई सामाजिक समस्याएं होती है, जैसे कि भीड़ भाड़ से लगी हुई जनसंख्या, गंदी बस्तियां, अपराध, स्रोत एवं सुविधाओं का बहुत बड़ा अभाव जैसे कि पानी और बिजली। कुछ समस्याएं शहरों में जो है गुमनामी के कारण भी होता है। इन शहरों में व्यवस्था संबंध रखने की नहीं मिलते हैं, इस कारण शहरों में जो है तनाव सदैव रहता है। देखा जाए तो शहरों में जो है मानसिक बीमारियां अत्यधिक होते हैं। सभी लोग गाँवों से शहरों की ओर दौड़ते चले जा रहे हैं। शहरों में बेरोजगारी अधिक होती है। जब शहर में रोजगार नहीं मिलता है तो गांव में जो है आदमी शहर में धकेल दिया जाता है। तो कहते हैं ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं जब शहर में रोजगार नहीं मिलता है तो गांव की तरफ फिर से वो चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। कहते हैं तब यह स्थिति बड़ी निराशाजनक बन जाती है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई भी क्षेत्र में अगर हम बदलाव करते हैं तो इसका सबसे अधिक प्रभाव जो होता है आम लोगों में ही मिलता है। अगर कहते हैं आज जो है शहरों की समस्या इसलिए बढ़ती चली जा रही है
क्योंकि लोग जो है गांव से शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। इनकी माइग्रेशन के कारण ही ये लोग जो है काफ़ी यहाँ पर जो है अलग रूप रंग बना दिया है शहरों को। यहाँ पर जो है भागम भाग अधिक पाई जाती है। देखा जाए तो धकेलने वाली स्थिति का मतलब यही होता है कि गांव में रोजगार न होने से बेरोजगारी की अवस्था जो है ग्रामवासियों को नौकरियों की तलाश में शहर की ओर धकेल देता है। यानी धकेलने का अर्थ यही होता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए आप गांव में हो, अगर गांव में आपको सुचारू रूप से हर चीज़ नहीं मिल पाता है, नहीं जीवनचर्या चल पाता है, तो आप क्या करोगे? शहर की तरफ ही अपना पलायन करोगे जहाँ पर आपको सुख सुविधाएं सभी मिलेगा। कहते हैं गांव में जो है आज भी पुरानी पद्धतियों को अपनाया जाता है, लेकिन शहरों में जो है ऐसा नहीं है। इसी वजह से बहुत से लोग जो होते हैं गांव की तरफ जो है अपना रुख बना लेते हैं। कहते हैं अगर देखा जाए तो खींचने की स्थिति का आशय यही होता है कि ग्रामवासियों को उनके शहरों से बसे हुए निकट के संबंधी लोग उन्हें काम दिलाने के लिए शहरों में आमंत्रित भी करते हैं, बुला लेते हैं, अथवा यह कहे कि खींच लेते हैं। आपने देखा भी होगा कि आपके क्षेत्र के कोई व्यक्ति अगर शहर में गया होगा तो उसके बाद एक व्यक्ति को जो है बुला लेता है, और जिसकी वजह से सारे के सारे जो होते हैं शहरों में निवास कर जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके भी क्षेत्र में देखा होगा आपने कि कोई अगर विदेश भी जा रहा है, अगर एक बार कोई व्यक्ति चला जाए तो अपने साथ कई व्यक्तियों को जो है साथ में लेके जाता है। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि जब भारत में वास्को डी गामा आया था तो वो पहला व्यक्ति था जो भारत में खोज भी किया था, और इसने जब पहली बार आया तो यहाँ पर बहुत सारे मसाला लेकर आपस गया भी, और जब वहाँ पर वो गया वो मसाले काफ़ी उसकी 4 गुनी जो है मुनाफा हुआ, तो वो अपने साथ जो है हज़ारों की संख्या में जो है वहाँ से लोग को लेके आया, और कई लोग तो यहाँ की प्राकृतिक देख के, भारत की प्रकृति देख के यहीं पे बस गए और यहीं पे जो है रोजगार के अपने जो है बना लिए। तो ये सारी बातें एक आम हो जाती है और आम संबंध स्थापित करती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी इसके अलावा नगरीय जीवन का मनोरंजन और आकर्षण पहलू भी लोगों को शहरों की ओर खींचता है। देखा जाए तो आज जो है शहर काफ़ी मॉडर्नाइज हो गई है और ग्रामीण जो है पिछड़ापन के ही चपेट में है। इसलिए लोग जो है आज के समय में मनोरंजन आकर्षण के पहलू को देखते हुए शहर में निवास करना उचित मानते हैं। गांव से शहरों में जो है विस्थापित होने पर लोगों के शहरों में रहने के लिए सम्मानजनक आवास उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। यानी बात अगर हम यहाँ पर करें तो गांव में जो है विस्थापित होने पर जो है लोगों को शहरों में रहने के लिए सम्मानजनक आवास उपलब्ध नहीं होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं गाँव में जहाँ पर आपके बड़े बड़े घर होंगे, शहरों में जो है आपको उतना बड़ा आवास नहीं मिलेगा, क्योंकि शहर बहुत छोटा होता है और लोगों की जनसंख्या जो होता है अधिक होती है। सामान्यतः वो लोग शहरों की बाहरी सीमा में सामूहिक आवास बनाकर रहना शुरू कर देते हैं, जिसे झुग्गी झोपड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो शहरों में आप देख सकते हो कि झुग्गी झोपड़ी की संख्या अत्यधिक होती है। ये सामूहिक आवास गंदी बस्तियां अथवा स्लम के जो है स्वरूप धारण कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि मुंबई जैसे शहर में कहते धारावाही जो है बहुत बड़ी जो है स्लम एरिया है। कहते इतनी बड़ी स्लम एरिया विश्व में कहीं भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि कहते हैं जहाँ भी लोग जाते हैं अपने लिए घर व्यवस्था जो है स्लम के रूप में बना लेते हैं। कालांतर में इन बस्तियों की दशाएं बद से बदतर होती चली जा रही है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि बस्तियां जो होती है वहाँ पर न तो पानी की सुविधा होती है, न नल की सुविधा होती है, न सीवेज की सुविधा होती है, और ये क्षेत्र जो होती है काफ़ी दूषित होती है, और यहाँ पर जो है बीमारी का भी प्रकोप बढ़ने की चांसेस सदैव बनी रहती है। तो ये सारी जो है समस्याएं इनको जो है इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। तो इसके कारण कहते हैं कि कालांतर में इस बस्तियों की दशाएं बद के बेहतर होती थी, और शहरों में होने वाले अपराधों की संख्या बहुत ऊंची भी है। और दूसरी बहुत बड़ी समस्या जो है यहाँ पर अपराध, क्योंकि शहर में आपको पता है कि अगर सारे लोग गांव से जो है शहर की तरफ प्रस्थान कर जाएंगे तो यहाँ पर जॉब तो उनको मिलेगी नहीं। अगर जॉब नहीं मिलेगी तो वो अपना जीवन यापन करने के लिए, पेट भरने के लिए चोरी डकैती भी करेंगे। तो इस तरह से जो है शहरी क्षेत्र में जो है अपराध की समस्या भी बहुत जो है अपना सर उठा रखा है, जिसकी वजह से बहुत तरह की समस्याएं आती है। पर मुख्य रूप से शहरों में ऐसे बेरोजगारी के कारण नवयुवकों में जो है व्याप्त निराशा एवं कठोर जनसंख्या के साधन के कारण भी होता है।
तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ऐसा नहीं उनको रोज़गार मिलता है तो नवयुवक जो होते हैं काफ़ी निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और इस हताशा के चक्कर में वो क्या करते हैं, अपराध को ही अपना जीवन यापन के जो है स्रोत मान लेते हैं। तो इसलिए देखा जाए तो गांव के क्षेत्र में ये बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ पर चोरी, डकैती, बलात्कार, ये सारी जो है घटनाएं एक आम बात बन गई है, जो कि प्रशासन से भी नियंत्रण नहीं हो पाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या जो है नगरीय क्षेत्र के लिए आती है। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर था ये ख़त्म हो जाता है। ये चैप्टर जो था नगरीय, ठीक है, और ग्रामीण और जो है आपका आदिवासी समाज के ऊपर विस्तार पूर्वक वर्णन था, विशेषताएं थी, समस्याएं था। तो ये जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। अगला चैप्टर जो है हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो अगला चैप्टर आप देखना मत भूलिएगा। अगला चैप्टर में जो है हम मिलेंगे। लेकिन आपको पता है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब अगर आप नहीं करोगे तो आपको जो है अगला वीडियो शायद प्राप्त भी न हो, क्योंकि आपको पता है अगर बाद में आप रिसर्च भी करने की कोशिश करो तो शायद आपको प्राप्त न हो। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर वीडियो की कमी नहीं है। अगर आप रिसर्च करोगे इसी नाम से, ठीक है, टॉपिक के नाम से ही रिसर्च करोगे तो आपको इस पे बहुत सारे वीडियो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कहते हैं अगर मेरे समझाया हुआ समझ अगर आपको आता है तो आप ज़रूर मेरे ही वीडियो तलाश करोगे, लेकिन अगर आप मेरा वीडियो नहीं मिलेगा तो आप हताश हो जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि आपको पता ही है कि ये जो है 8th क्लास से लेकर BA MA तक के बच्चों के लिए जो है सिलेबस आपको जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर में उपलब्ध है। तो ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है कि चैनल हम सब्सक्राइब कर लें। और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है एक और बात आपको भूलना नहीं है कि दूसरे बच्चे तक भी इस वीडियो को पहुंचाना है। इसलिए आपने क्या करना है, जो है यूट्यूब से जो है लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते हो ये होगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है। तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा।